वेलकम डियर व्यूवर्स, लर्निंग पॉइंट में आप सबका वेलकम है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, इससे मैंने 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये ऑलमोस्ट सभी जितनी भी पोस्ट हैं उनके सिलेबस में है और यहाँ से 3 to 4 क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है, आज हम इसको स्टार्ट करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है इसके बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, इसमें पहला क्वेश्चन बन सकता है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो थी, जो इसमें लद्दाख भी था, तो ये कब 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनी। आप सबको मालूम है कि ये 5 अगस्त को राज्यसभा में जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने इस बिल को लाया था सबसे पहले 5 अगस्त को राज्यसभा में, वहाँ से पास करके फिर ये लिया गया था लोकसभा में, फिर उसके बाद अप्रूवल आया इसमें प्रेसिडेंट का। तो इस तरह से हमारा जो स्टेट जम्मू कश्मीर था ये 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड हो गया, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर। और ये फोर्स में कब आया था? ये आया था 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन जो हम लेते हैं वो है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट टू चेंज द नेम एरिया ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यानी हिंदुस्तान का जो आईन है, ठीक है, उसमें किस आर्टिकल में ये बात की गई है, मेंशन है कि हम किसी भी एरिया को, स्टेट को, जो भी एरिया है किसी स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का, उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं। यानी स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं या यूनियन टेरिटरी को हम स्टेट बना सकते हैं। तो ये हमने बताना है ये किस आर्टिकल में आता है। तो ये आता है हमारा आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 3 में क्या है, उसमें ये चीज़ मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेंबर्स, और हम कहेंगे सीट्स फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच इन मेंशनड इन J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। अब हमने बताना है कि रीऑर्गेनाइजेशन बिल जो है उसमें कितनी सीट्स रखी गई हैं, जो हमारी यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगी यूटी की, इसमें कुल कितनी सीट्स होंगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, यानी 114 सीट्स रखी गई है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सीट्स विल बी स्टिल वैकेंट फॉर पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, जिसको हम POK भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो इसके लिए इस रीऑर्गेनाइजेशन बिल में कितनी सीटें रखी गई हैं? तो इसके लिए रखी गई है 24 सीट्स। कितने रखी गई हैं? 24 सीट्स, यानी पार्ट सी जो है इसका ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी सीट्स, और हम कहेंगे मेंबर्स फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर इन लेजिस्लेटिव असेंबली मेंशनड इन रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019। अब कितनी सीट्स के बारे में जो जम्मू एंड कश्मीर है लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके इसके बारे में मेंशन की गई है इस रीऑर्गेनाइजेशन बिल में। तो इसके लिए जो सीट्स रखी गई है वो है 100 नहीं, सॉरी, यह है 90। क्या है इसका? 90 सीट्स रखी गई हैं।
तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, यानी 90 सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, who nominates 2 women in legislative assembly and in which section? अब देखो यहाँ पे ये है कि अब और 2 नॉमिनेट एक पर्सन कर सकता है वुमेन्स को लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, वो कौन है और वो किस सेक्शन में मेंशन है, ठीक है। यानी कौन कर सकता है नॉमिनेट 2 वुमेन लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का वो है पार्ट बी, ठीक है। यानी गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर अंडर सेक्शन 15। यानी इन 2 वुमेन को कौन इलेक्ट कर सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और ये अंडर सेक्शन 15 के आता है, जो हमारा रीऑर्गेनाइजेशन बिल है, इसमें सेक्शन 15 में ये आता है। तो इनको कौन अपॉइंट कर सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीट्स रिजर्व्ड फॉर SC/ST इज एंड विच सेक्शन, टेल अस अबाउट रिजर्वेशन ऑफ SC/ST। अब हमने बताना है कि कितनी सीट्स ST/SC के लिए रिजर्व रखी गई है और इस रिजर्वेशन के बारे में हमें कौन सा सेक्शन बताता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये हमें बताता है प्रोपोर्शनल टू दियर पॉपुलेशन अंडर 14 सेक्शन, ठीक है। सेक्शन 14 जो है उसके अंदर ये चीज़ आती है जो SC/ST के लिए रिजर्व सीट्स रखी जाती हैं, ठीक है। यानी इसका जो राइट आंसर है वो है पार्ट सी, अंडर सेक्शन 14(6). नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अंडर विच आर्टिकल। कौन चुनता है, कौन अपॉइंट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर को, और ये किस आर्टिकल में आता है, ठीक है। ये आज का क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को चुनता है, और ये किस आर्टिकल के अंदर है, ये आर्टिकल 239 के अंदर आता है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है पार्ट सी, यानी प्रेसिडेंट इसको चुनता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, और ये 239 आर्टिकल के अंदर मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मेंबर्स विल बी द टोटल। जो स्ट्रेंथ होगी, तादाद होगी काउंसिल ऑफ मेंबर्स की, विल बी द टोटल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कितनी होगी उसकी तादाद, ये हमने बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, यानी अप्रॉक्सीमेटली 12 मेंबर्स एमंग 114 मेंबर्स क्या होंगे, ये होंगे स्ट्रेंथ होगी काउंसिल ऑफ मेंबर्स की, ठीक है। तो पार्ट सी इसका जो है वो है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, हु क्रिएटेड सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी इन यूटी ऑफ J&K, ठीक है। हमने बताना है किसने क्रिएट की सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, और यूटी ऑफ लद्दाख फॉर फाइनेंस वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसके लिए किसने सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी को क्रिएट किया। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसने इसको किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्रिएट किया इस एडवाइजरी को।
आज का लास्ट क्वेश्चन है विच अमंग आर नॉट द पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK-UT। इनमें से हमने बताना है कि इनमें से कौन सी पावर लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी यूटी की उसके पास नहीं है। पब्लिक ऑर्डर पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, लैंड ओनली की पुलिस एंड लैंड। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस की अथॉरिटी जो है वो हमारी इस यूटी के पास नहीं होगी। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसके पास इसकी अथॉरिटी नहीं होगी। तो इसका सही आंसर जो है वो है पार्ट बी, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। तो आज ये हमने 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो बनते थे इम्पॉर्टेंट इस सेक्शन से। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। दूसरी वीडियोस जो इस चैनल पर हैं उनको भी आप देखें। थैंक यू।